जय श्री राम। अभी आप सुन रहे हैं कि भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के क्रम में माँ पार्वती ने माँ सीते का रूप धारण कर लिया, जिसके कारण शिव और शिवा के बीच बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। शिव ने मन में ऐसा संकल्प कर लिया है कि अब इस शरीर के साथ हमारा मिलन संभव नहीं है। आगे की चौपाइयाँ भी इसी क्रम में चलेगी। आइए 58वें दोहे में देखते हैं कहाँ तक बढ़ी ये बात। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहु मोर अपराधा। हृदय सोच समुझत निज करनी, निज मतलब अपने। हृदय में सोच लिए, अब अपनी करनी, अपना जो कर्म किया माँ पार्वती ने सीता का रूप धारण करके, इस करनी को, इस कर्म को स्मरण करके माँ पार्वती अपने हृदय में सोच करते हुए उस सोच में डूबती जा रही हैं कि मैंने पता नहीं कैसे इस तरह का अपराध कर दिया। चिंता अमित जाई नहीं बरनी, उस चिंता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता जो चिंता माँ पार्वती के मन में समा गई हैं। चिंता अमित, अनंत चिंता हो गई माँ पार्वती को कि इस करनी का पता नहीं क्या होगा। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, लेकिन महादेव शिव कृपा के सिंधु हैं, अगाध हैं, इसलिए शायद उन्होंने प्रगट न कहे मोर अपराधा, इसीलिए उन्होंने हमारे इस अपराध को प्रकट नहीं किया, हम पर इस अपराध को खोला नहीं, बताया नहीं, समझ तो हो गए ही हैं। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी। निज यद समझु न कछु कहि जाए, तपई अवा इव उर अधिकाई। शंकर रुख अवलोक भवानी, शंकर के रुख को अर्थात शंकर के भावों को अवलोकन कर रही थी, देख रही थी माँ भवानी। उनके व्यवहार को, उनके व्यवहार में आए परिवर्तन को भवानी अनुभव कर रही थी। अब प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी, यह सोचकर उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा था, अकुला रहा था कि शायद प्रभु अब मुझे तज देंगे। निज अधि समुझि न कछु कहि जाई, अब अपने को अधम समझकर, नीच समझकर, अपने इस व्यवहार की नीचता को समझकर माँ पार्वती कुछ कह ही नहीं पा रही हैं, कुछ कर ही नहीं पा रही है। हृदय में अत्यंत अकुलाहट है। तपई अवा इव उर अधिकाई, हृदय तवा के समान है ना, जैसे कुम्हार का आवा होता है, उसे आवा कहते हैं, जहाँ कुम्हार लोग अपनी मिट्टी का बर्तन बनाकर उसे तपाते हैं, आग में जलाते हैं, उसे आवा कहते हैं। तो उस आवा के समान माँ पार्वती का हृदय जल रहा है, जिस आवा में कुम्हार अपना बर्तन आग में तपाते हैं। सती ही ससोच जान वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख है तो। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अब माँ भवानी की इस व्याकुलता को, इस छटपटाहट को, इस तपन को, उनके हृदय की इस व्याकुलता को वृषकेतु ने समझ लिया, महादेव ने समझ लिया। इसीलिए उस भाव को थोड़ा हल्का करने के लिए कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, उस चिंता से मुक्त करने के लिए महादेव ने बहुत सारी सुंदर कथाएं महादेवी को सुनाई। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, बहुत सारे इतिहासों के बारे में माँ पार्वती से चर्चा करते रहे। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, और इन्हीं कहानियों कथाओं के बीच चलते चलते ऋषिकेतु कहाँ पहुँच गए? अपने धाम कैलाश पहुँच गए। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और वहाँ पहुँचने पर
तह पुनि शंभु समुझिपन आपन। और कैलाश पहुंचने पर उन्होंने क्या किया, अपना आसन जमा लिया, आसन लगा लिया, अर्थात पालथी मार के बैठ गए। कहाँ बैठ गए? बैठे बटतर करी कमलासन। और उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गए जहाँ पर वो समाधि लगाया करते थे, वहाँ पर बैठकर उन्होंने कमलासन लगा लिया, अर्थात पालथी मार के बैठ गए और कमल आसन में आ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, और अपने आप को, जो व्याकुलता उनके अंदर थी, उस व्याकुलता से खुद को बाहर निकाला, स्वयं को बाहर निकाला और अपने सहज स्वरूप में आ गए। संभाला, अपने आप को संभाल कर अपने सहज स्वरूप में आ गए। और फिर लाग समाधि अखंड अपारा, और उन्होंने अखंड समाधि लगा ली। सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माहि, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराहि, सियावर राम जय जय राम। सती बसहि कैलास तब, जब महादेव ने कमलासन पर बैठकर अखंड समाधि ले ली। अखंड का मतलब होता है जिसका खंड न हो, जिसे तोड़ा न जा सके। खंड खंड मतलब अलग अलग, टुकड़ा टुकड़ा। अखंड मतलब बिना टुकड़े के, अर्थात निरंतर समाधि में बैठ गए महादेव। सती बसहि कैलास तब, तब माँ पार्वती वहाँ अकेले हो गई और कैलाश पर निवास करने लगी। अधिक सोच मन माहि, मन में यह सोच करने लगी कि मैंने ऐसा अपराध क्यों किया, क्यों मैंने सीता का रूप धारण किया। यह अत्यंत गहरी सोच माँ पार्वती के मन में बैठ गई और इसी सोच में वो इधर उधर कैलाश पर्वत पर अपना समय व्यतीत करने लगी। उनके इस दर्द को अधिक सोच मन माहि, अब मर्म न को जान कछु, उनके इस मर्म को कोई नहीं जानता था। माँ भवानी जिस गहरी सोच में डूब गई थी, कैलाश पर तो महादेव अपने अखंड समाधि में चले गए और एक तरह से आप इस कह सकते हैं कि महादेव अखंड समाधि में चले गए और महादेवी अनंत सोच में, गहरी सोच में चली गई कि हमसे ऐसा अपराध कैसे हो गया, हमने ये गलती कैसे कर दी। महादेवी इस सोच में डूब गई और महादेव अखंड समाधि में चले गए। अब उनके महादेवी के मन के इस दुख को, मर्म को, इस कष्ट को कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई समझ नहीं पाता। जुग सम दिवस सिराहि, अब एक एक दिन एक एक युग के समान महादेवी का बीत रहा है। माँ पार्वती अनंत सोच में और महादेव अखंड समाधि में। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को नमस्कार। जय श्री राम।